नेक्स्ट है जी फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि कैंसर क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे फेफड़ों का कैंसर क्या होता है। देखिए नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है, हम पढ़ने जा रहे हैं कैंसर के बारे में। ठीक है, सिर्फ हम कैंसर को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, कैंसर को। ठीक है, नॉर्मल हमारी बॉडी में क्या होता है, ये हमारा सेल है बॉडी का, ये डिवाइड होगा और ये 2 सेल बना देगा। ठीक है, कुछ अर्से बाद जब बॉडी को सेल्स की ज़रूरत है, जैसे हम छोटे होते हैं, बेबी होता है छोटा सा, ठीक है, वो जैसे बड़ा होता है उसके बॉडी के सेल्स भी डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और वो क्या होता है, वो ऐसे पूरा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाता है। ठीक है, उसके बॉडी के सेल्स नॉर्मल डिवाइड हो रहे होते हैं, किस सेल ने कितना डिवाइड होना ये सारा पता होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉर्मली क्या हो रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है बच्चा। लेकिन हमारी बॉडी के किसी जगह पे ऐसा होता है कि ऐसे नॉर्मल सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल बॉडी का फंक्शन है। ठीक है, हमें इतने सेल चाहिए थे, इतनी डिवीजन हो गई, बस काम ख़त्म, रुक गया वहाँ पे, बस ठीक है, हमारे बॉडी को जितने सेल चाहिए तो उतने सेल बन गए और ये हो गया जी नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन कैंसर में क्या होता है, कैंसर में ये होता है, ये सेल जो होते हैं ना, ये काबू से बाहर हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, हर सेल आगे जाके 2-2 सेल में डिवाइड होता रहता है। हमारी बॉडी को ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन ये क्या करेंगे, ये बिल्कुल दे विल गो क्रेजी। ठीक है, वो ऐसे डिवाइड होना जारी रखेंगे। बॉडी को ज़रूरत भी नहीं है, बॉडी उसको नहीं कह रही कि तुम डिवाइड हो। बॉडी को ज़रूरत हो तो वो बताएगी ना, कोई अलार्म, कोई बॉडी के अंदर रिस्पांस आता है कि हमें सेल्स चाहिए। बॉडी कोई भी रिस्पांस नहीं कर रही, कुछ भी नहीं बता रही, लेकिन क्या हो रहा है, ये सेल डिवाइड होते रहते हैं और क्या करते हैं, इतना बड़ा सेल्स का मास क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ट्यूमर बना देते हैं, जिसे रसोलियाँ भी कहते हैं। तो ये बन जाता है कैंसर। ठीक है, कैंसर की आपको समझ आ गई कि कंट्रोल के बगैर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स की बेकाबू तकसीम, बेकाबू, अनकंट्रोल्ड, काबू में ही नहीं आ रहा। अनकंट्रोल्ड सेल क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड हमारे सेल्स जो हैं बॉडी के तकसीम होते रहते हैं। अब आपको पता है कि हमारी सारी की सारी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी है। ठीक है, पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है। तो अब ये कैंसर कहाँ पे होता है, जहाँ पे भी सेल है ना, वहाँ पे भी कैंसर होने के चांसेस हैं। हमारी पूरी बॉडी जो है ये सेल से मिलके बनी है। ठीक है, तो कैंसर किसी भी सेल के अंदर कैंसर हो सकता है और आजकल कैंसर के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उसमें कैंसर के पेशेंट्स आते हैं लंग कैंसर के, और उसके बाद आते हैं फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स। तो सबसे ज़्यादा लंग कैंसर हो रहा है। अभी हमने कैंसर को समझ लिया। कैंसर क्या होता है, सेल्स की बेकाबू तकसीम। किसकी बेकाबू तकसीम, सेल्स की। सेल्स जब काबू के बगैर, काबू के हमारे कंट्रोल के बगैर तकसीम होते रहते हैं, वो क्या बना देते हैं, रसोली बना देते हैं, इतना बड़ा सेल्स का एक ग्रुप बना देते हैं, गुच्छा बना देते हैं, सेल्स का मास बना देते हैं, जिसे कहते हैं ट्यूमर या फिर उसको कैंसर भी बोलते हैं। अब अगर यही कैंसर हमारे लंग्स के अंदर हो तो उसको हम बोल देंगे लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। अब हम लंग कैंसर को कैसे डिस्कस करें। ठीक है, ये हमारी ब्रोंकाई थी, आगे से समझे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझे हमारा लंग है। ठीक है, हमारा फेफड़ा है। अब इसमें क्या होगा, ये एल्वुलाई आगे जा रही है, आगे जाके डिवाइड होती जा रही हैं, उन्होंने आगे जाके बहुत सारी नालियाँ बना दी हैं। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारी ब्रोंकाई है और ये आगे हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं, यहाँ पे किसी भी जगह के ऊपर क्या हो सकता है, जिसके सेल्स हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, हमें थोड़े से सेल्स चाहिए थे, हमारी जितनी ज़रूरत थी बॉडी को, उससे ज़्यादा यहाँ पे सेल्स डिवाइड हो गए, डिवाइड होते रहे। हमें चाहिए भी नहीं, बॉडी ने कहा भी नहीं है कि हमें सेल चाहिए, लेकिन क्या होता जा रहा है, सेल खुद ब खुद बनते जा रहे हैं, कोई बेकाबू तकसीम होती जा रही है, तकसीम हो के इतना बड़ा उन्होंने सेल्स का गुच्छा बना दिया। ठीक है, हमें ये सेल बॉडी को नहीं चाहिए। अब सेल क्या करेंगे, अब हर सेल के पास हमारी ब्लड वेसल जा रही है। ठीक है, ये सेल है, उसके पास हमारी ब्लड वेसल जा रही है, ब्लड वेसल के अंदर हमारा खून जा रहा है, उस ब्लड के अंदर हमारा, उस खून के अंदर क्या क्या होता है, हमारा ग्लूकोज भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और ये जो सेल है ना, ये हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं, ये एक्स्ट्रा सेल है, ये कैंसर का सेल है, वेस्ट सेल है। लेकिन ये क्या करेंगे, सेल, हर सेल के पास ब्लड वेसल आ रही होती है, और ये क्या करेंगे, हमारा ग्लूकोज, हमारा ऑक्सीजन, हमारे न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है, बॉडी ने ये नहीं बनाए, बॉडी ने नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इनको बनाया ही नहीं है, बॉडी को ये चाहिए ही नहीं। ये तो किसी चीज़, आगे वो किस चीज़ की वजह से कैंसर है वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब ये क्या करते जा रहे हैं, हमारा ग्लूकोज भी खाते जा रहे हैं, हमारी ऑक्सीजन भी खाते जा रहे हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स भी खाते जा रहे हैं, हमें कमज़ोर करते जा रहे हैं, और काम इनका कोई भी नहीं है, बल्कि ये उल्टा नुकसान देते हैं। एक तो ये हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स खा जाते हैं, सारी चीज़ें खा रहे हैं, दूसरा क्या काम करें, यहाँ पे देखिए कैंसर समझो बन गया किसी पेशेंट को। अब यहाँ पे एल्वुलाई नहीं आना था, यहाँ पे असल में यहाँ पे क्या था, एल्वुलाई थी जिसने गैसेस का एक्सचेंज करना था। अब यहाँ पे क्या हो गया, कैंसर बन गया। ये सेल्स जो हमें चाहिए नहीं, किसी काम के नहीं है, वो बन गए हैं। एक तो ये एल्वुलाई के काम को, फंक्शन को
क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे, एल्वोलाई को डैमेज कर देंगे। यहाँ पे खुद आके बैठी है हमारी एल्वोलाई की जगह पे, ये आ गए हैं, ठीक है। और दूसरा ये हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके जा रहे हैं और क्या करेंगे, ये दूसरे सेल्स को भी इफेक्ट करेंगे। इनका जो जहर होगा वो दूसरे सेल्स के ऊपर भी असर करेगा और ऐसा ऐसा क्या होगा, पूरे यहाँ पे कैंसर बन सकता है। ये जैसे जैसे डिवाइड होते रहेंगे इनका मैस बढ़ता रहेगा, तो ये पूरे के पूरे लंग्स के ऊपर भी अफेक्ट कर सकते हैं और पूरे लंग्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। ये इनका नुकसान है। अब ये होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी पहले तो नॉर्मल फंक्शन कर रही है और एकदम से उसने बेकाबू सेल्स जो हैं वो बेकाबू हो गए और सेल बेकाबू हो गए और उन्होंने इतनी ज़्यादा तकसीम करना शुरू कर दी। ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पता है कि इस तरह हमारा डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड हमारा डीएनए होता है, ऐसे हेलिकल शेप का। अब डीएनए के अंदर क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी की इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर जीन्स होते हैं, डीएनए के ऊपर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। अब इन जीन्स के अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी ने किस तरह काम करना है, क्या काम करना है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये समझे हमारी बॉडी के क्या हैं, ये जीन्स हैं और जीन्स के अंदर हमारे पूरे जिस्म की फंक्शनिंग के बारे में चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बाहर से कैंसर बनने की वजह क्या आ सकती है, बाहर से कोई म्यूटेशन, कोई रेडिएशंस आ सकती हैं, ठीक है, यूवी लाइट आ सकती है, कोई भी ऐसी रेडिएशंस आ सकती हैं, ठीक है, जो आके इस जीन को चेंज कर दें, हमारे डीएनए के अंदर म्यूटेशन काज कर दें, जीन के अंदर क्या काज कर दें, म्यूटेशन, इसको म्यूटेशन, इसके अंदर म्यूटेशन पैदा कर दें, इसको तब्दील कर दें, ठीक है। तो ऐसी म्यूटेशन हो सकती है जिसकी वजह से ये जीन क्या करेगा, ये आगे जाके ऑर्डर देगा कि तुम सेल्स बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, ठीक है। नॉर्मल तो अब ये नहीं रहा, अब तो इसका काम नॉर्मल नहीं रहा, इसके अंदर म्यूटेशन आ चुकी है, चेंजेस आ चुकी हैं। वो हुक्म देगा सेल्स को कि तुम तकसीम होते रहो और कैंसर बनाते रहो। म्यूटेशन कैसे आ सकती है, म्यूटेशन ऐसे आ सकती है, कोई भी बाहर से ऐसी शुआएँ हमारी बॉडी के ऊपर आ सकती हैं। एक तो जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो सकती है जेनेटिकली, ठीक है, जीन्स के जब कॉम्बिनेशन बनता है, आपको पता है मियोसिस, जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन बनती है वहाँ पे मियोसिस होती है, जब हमारे गैमिट्स बन रहे होते हैं, मियोसिस। और मियोसिस के अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है जीन्स का और जीन्स एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, ठीक है, जीन्स का कॉम्बिनेशन बनता है, यहाँ पे जीन्स एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। अब जब जीन्स एक दूसरे से अलहदा होते हैं तो वहाँ पे जीन्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है वो उनकी जो अटैचमेंट है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो जब सेपरेट होने लगते हैं तो उनके एक दूसरे के साथ यहाँ पे पार्ट्स एक दूसरे के साथ ही चिपक जाते हैं, ठीक है, वो अच्छे से अलहदा ही नहीं हो पाते। या कोई भी म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है, जिस वजह से हमें कैंसर हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, बाहर से कोई ऐसी रेडिएशन, जैसे आप एक्सरे करवाने जाते हैं, ठीक है, एक्सरे डॉक्टर जो होते हैं वो इतना ईजीली आपको एक्सरे रिकमेंड नहीं करते। अगर आपने एक दफ़ा एक्सरे करवा लिया है अगर किसी बॉडी पार्ट का, ठीक है, आपने अपने जो है बाजू का करवाया है, हाथ का करवाया, पाँव का करवाया, या आपने अपनी कमर का, ठीक है, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका एक्सरे करवाया है, अगर एक दफ़ा आपका एक्सरे हो चुका है तो डॉक्टर आपको दोबारा कभी भी एक्सरे रिकमेंड नहीं करते। कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद वो आपको रिकमेंड करता है कि अब आप एक्सरे करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सरे होता है इसकी रेडिएशन इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं कि जब ये किसी सेल के ऊपर एक्सरे जाता है, जब ये किसी सेल के ऊपर एक्सरे की शुआएँ गिरती हैं तो इस सेल के जीन्स के अंदर म्यूटेशन काज कर सकती हैं। उसके अगर जीन्स के अंदर म्यूटेशन काज हो गई, जीन्स हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, बेकाबू हो सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो वहाँ पे कैंसर भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए एक्सरे जो है वो भी बहुत सोच समझ के ध्यान से करवाना चाहिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे। ऐसे नहीं है कि आपको चोट, आप कहीं पर गिरे हैं, ठीक है, आपको पेन हो रहा है तो आप कहते चलो जी हम एक्सरे करवा लेते हैं, क्या पता हड्डी टूट गई है। नहीं, आप पहले डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप एक्सरे करवाएं, हड्डी टूटने के चांसेस हैं, तब आप करवा सकते हैं, वरना आप एक्सरे नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी रेडिएशन इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं कि वो आपके जीन्स के अंदर, आपके सेल के अंदर जीन्स को तब्दील करके कैंसर भी काज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसका कैंसर की वजूहात में से हो गया। अब हम इसको ज़रा बुक से देखते हैं। बुक पे वो कहते हैं किसी सरतान यानी कैंसर से मुराद जिस्म के किसी हिस्से में सेल्स की तादाद बेकाबू इजाफा होता है। जब फेफड़ों में गैर फैली सेल्स के मजमूए बन जाएं, फेफड़ों के अंदर ये आपको दिखाया हुआ है गैर मामूली सेल्स का मजमूआ, गैर फैली, इनका कोई फेल नहीं है, कोई भी काम नहीं है इनका हमारे लंग्स के अंदर, ये फिर भी बन गए हैं। जब इनका ऐसे मजमूआ बन जाता है तो उससे फेफड़ों का कैंसर कहते हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। सबसे ज़्यादा जो कैंसर है दुनिया में वो फेफड़ों का कैंसर होता है। इसकी वजूहात क्या है, वजह क्या है फेफड़ों के कैंसर की, ये आपका शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी ये बन रहा है आपका। कैंसर करने वाले केमिकल्स यानी कार्सिनोजेंस, मसलन जो जलने वाले तंबाकू में पाए जाते हैं। कैंसर करने वाले केमिकल्स यानी कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस वो होते हैं कैंसर काजिंग, कैंसर पैदा करने वाले, कैंसर पैदा
करने वाले जो अवामल होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो जलने वाले तंबाकू में पाए जाते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन और वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन और वायरल इन्फेक्शन, ये उन्होंने वजूहात बता दी कैंसर की। एक तो कार्सिनोजेंस बताया, दूसरा उन्होंने बता दी रेडिएशन, और तीसरा बता दिया वायरल इन्फेक्शन के वायरस की वजह से भी कैंसर हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए पैसिव स्मोकिंग, ये बात समझने वाली है आपको। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि पैसिव स्मोकिंग क्या होता है। पैसिव स्मोकिंग यानी किसी दूसरे की स्मोकिंग से पैदा होने वाले धुएं का सांस के जरिए अंदर जाना भी फेफड़ों के कैंसर की बड़ी वजह है। ठीक है, आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, कोई दूसरा बंदा स्मोकिंग कर रहा है और उसका धुआं आप सांस के जरिए अपने अंदर लेके जा रहे हैं, इससे भी फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। सिगरेट के जलते किनारे से निकलने वाला धुआं, जो उसका जलता हुआ किनारा है जहाँ से आग लगाई सिगरेट को, उस किनारे से निकलने वाला धुआं उस धुएं से ज़्यादा खतरनाक होता है जो सिगरेट पीने वाला बाहर निकालता है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पैसिव स्मोकिंग। वो कहते हैं कि एक इंसान है, पैसिव स्मोकिंग क्या होता है, ये आप है। ठीक है, समझिए ये आप है, ये आपका दोस्त है। ठीक है, आपका दोस्त क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, और इसका जो धुआं है, ये इसने सिगरेट पकड़ा हुआ, इसका जो सिगरेट का धुआं है ना, वो उड़ के आपकी तरफ आ रहा है। आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, ये वाला बंदा स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन ये जो ख़तरनाक किस्म का धुआं है ना, ये आपके सांस के ज़रिए आपके अंदर जा रहा है। ठीक है, आपके सांस के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, इसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। आपने खुद स्मोकिंग नहीं की, बल्कि जो दूसरा पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है। आपका कोई दोस्त है या किसी ऐसी जगह पे आप खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं या आप काम करते हैं जहाँ पे कोई स्मोकिंग करता है और उसका धुआं आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो इसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। और ये बंदा क्या कर रहा है, ये एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। अब वो कहते हैं ये सिगरेट का जो जलता हुआ धुआं है, सिगरेट का जो जलता हुआ किनारा है, ये वाला किनारा जहाँ पर आग लगाई होती है, ठीक है, जहाँ पर हम आग लगाते हैं सिगरेट पीने वाले इंसान, यहाँ से धुआं निकल रहा होता है। ठीक है, आपने नोट किया है ना, यहाँ से क्या निकल रहा होता है, धुआं। वो कहते हैं ये जो सिगरेट ये हमारी तरफ होता है ना, यहाँ से स्मोकिंग कर रहा है कोई पर्सन, ठीक है, यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है पर्सन, और यहाँ से जो है वो मुंह के अंदर लेके जा रहे हैं सिगरेट को, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये तो उसकी दूसरी तरफ होता नहीं, ये तो हमारी तरफ हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं या कहीं सिगरेट वाले बंदे के पास हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं ये वाला जो किनारा है जहाँ से धुआं बाहर की तरफ आ रहा है, जलता हुआ किनारा, ये जो धुआं होता है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। जो दूसरा पर्सन इसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहा है, उसके अंदर भी कैंसर के चांसेस उतने ही हैं जितना कि सिगरेट पीने वाले पर्सन के हैं। जैसे ये आप थे, ये आपका दोस्त था, ये सिगरेट पी रहा है, ठीक है, इसके अंदर कैंसर के चांसेस कितने, समझो 100%, क्योंकि वो स्मोकिंग कर रहा है, तो इसके अंदर तो कैंसर के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन आप वो धुआं आपके अंदर भी जा रहा है, तो आपके अंदर भी कैंसर के उतने ही चांसेस है जितने कि आपके दोस्त के अंदर कैंसर के चांसेस हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जो कैंसर का, जो कि स्मोकिंग करते हैं या ठीक है इसका तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उनसे बिल्कुल आपने दूर रहना है बिल्कुल भी, और उनको मना करना है आपने कि ये नहीं करने, कि आपने सिगरेट नहीं पीना। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ख़तरनाक इसके रिज़ल्ट हो सकते हैं। तो वो जो जलता हुआ इसका जलता हुआ किनारा है जहाँ से धुआं निकल रहा होता है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है बजाय उसके कि ये जो बंदा सिगरेट पी रहा था इसके मुंह से जो धुआं निकल रहा है, ये कम ख़तरनाक है धुआं। ठीक है, इस बंदे के मुंह से जो धुआं आ रहा है ये कम ख़तरनाक है, और जो धुआं डायरेक्ट हमारी बॉडी में जा रहा है सिगरेट के जलते हुए किनारे से, वो धुआं उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसा क्यों होता है, आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है कि ऐसा क्यों होता है कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है, ये ज़्यादा टॉक्सिक है, ये कम है? क्योंकि इस पर्सन ने जो सिगरेट का धुआं अपने बॉडी के अंदर लेके गया, आगे जाके इसकी बॉडी के अंदर, इसके लंग्स के ऊपर उसने इफेक्ट डाल दिया उस धुएं ने, जो भी कार्सिनोजेंस थे, जो भी जहर था वो इसकी बॉडी के अंदर चला गया। ठीक है, अब जब इसने धुआं बाहर निकाला तो वो कम टॉक्सिक रह गया, क्योंकि सारे जो टॉक्सिक पार्टिकल्स थे वो तो इसकी बॉडी के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सिगरेट का जो जलता हुआ किनारा था जो डायरेक्ट हमारी तरफ है, यहाँ से जो धुआं निकल रहा है इसके अंदर 100% कार्सिनोजेंस मौजूद है। ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और वहाँ पे जाके सारे कार्सिनोजेंस हमारी बॉडी में शामिल कर देगा। तो ये क्या हो जाएगी, पैसिव स्मोकिंग, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है। डायरेक्ट धुआं हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है और वहाँ से हमारी बॉडी के अंदर सारे कार्सिनोजेंस शामिल हो रहे हैं। आगे वो क्या कहते हैं, उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है और जलते हुए किनारे से जो धुआं आता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अलामात क्या होते हैं जी इसकी, कैंसर की अलामात क्या हैं जी? इसकी अलामात
सांस की तंगी, सांस नहीं आ रहा पर्सन को क्योंकि उसके लंग्स ख़राब हो चुके हैं, लंग्स के अंदर कैंसर बन चुका है, हवा का गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा, खांसी आ रही है जिसमें खून भी शामिल हो सकता है, ठीक है। अब उसके सेल्स, उसके लंग्स के अंदर सेल्स सारे डैमेज हो चुके हैं, वहाँ पे खून आ गया उसका, तो वो खून जब वो खांसी करेगा तब खून उसके जिस्म से बाहर आएगा उसके गले के ज़रिए से। और वज़न में कमी होना, उसके वज़न में कमी हो जाएगी, उसकी खुराक अच्छी नहीं होगी, ठीक है। उसको जो है उसके लंग्स तबाह हो चुके हैं, उसका जो सारा सिस्टम है अंदर वो ख़राब हो चुका है, उसका वज़न में कमी आना शुरू हो जाएगी। इलाज क्या होगा? कैंसर के मरीज़ का इलाज एक या ज़्यादा तरीक़ों से किया जाता है, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी शामिल है। सर्जरी की जाएगी, सर्जरी क्या होता है? ऑपरेशन किया जाएगा लंग्स का, उस हिस्से को काट दिया जाएगा जहाँ पे उसका जो है कैंसर बना हुआ है, इसको सर्जरी कहेंगे। कीमोथेरेपी, केमिकल्स के ज़रिए उसकी थेरेपी की जाएगी, उसको मेडिसिन वगैरह दी जाएंगी, ठीक है। कीमोथेरेपी की जाएगी। और रेडिएशन थेरेपी, ये वही रेडिएशन उसकी लंग्स के ऊपर रेडिएशंस गिराई जाएंगी, शुआएँ गिराई जाएंगी, ठीक है। आपने सुना होगा अक्सर नहीं, किसी बंदे को अगर कैंसर का पेशेंट हो, मैंने देखा हुआ कैंसर के पेशेंट्स को, और उनकी मैंने सुना भी हुआ कि उनकी रेडिएशन थेरेपी, उनको रेडिएशंस लगाई जाती है, शुआएँ लगाई जाती हैं, ठीक है। उनकी लंग्स के ऊपर शुआएँ गिराई जाती हैं, वो जाके क्या करें कि उनके अंदर जो कैंसर बना हुआ है लंग्स के अंदर, वो उस कैंसर को तोड़ दें, उसके टुकड़े टुकड़े कर दें और ये हमारी बॉडी से निकल जाए। ये रेडिएशन थेरेपी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट, ये छोटे से पार्ट के अंदर क्या बताया? फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तशख़ीस होने वाला कैंसर है, जो नए केसेस की कुल तादाद का 12.4% है। ये कैंसर दुनिया में सालाना 1.5 मिलियन से ज़्यादा अमवात की वजह बनता है। 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग हर साल कैंसर की वजह से मर रहे हैं, फेफड़ों के कैंसर की वजह से। और पाकिस्तान में कितने हैं? हर साल 22,000 लोग जो हैं वो फेफड़ों के कैंसर के सामने आ रहे हैं। ये नहीं कि टोटल 22,000 लोग हैं, हर साल 22,000 लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि उनको फेफड़ों का कैंसर है। और ये रिपोर्ट हमें किसने दिया? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO की ये रिपोर्ट है जो हमें बता रही है, ठीक है। हमारा यहाँ तक फेफड़ों का कैंसर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्मोकिंग के असरात देखेंगे, जो कि फेफड़ों के कैंसर का ही सेकंड पार्ट है। तो ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट होगा। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वरना मैं इसी के अंदर आपके ये चैप्टर कवर करवा देती। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा हुआ हो, ठीक है, ताकि हर आने वाला जो मैं नेक्स्ट जब ये लेक्चर अपलोड करूँ, इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से बायोलॉजी को पढ़िएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।